This conference will now be recorded. Okay, so these all are the topics that we completed in previous class, जिसमें से हमने बात की थी ऑन प्रोमाइसिस एडी क्या है और एज्यूर एडी के बीच में डिफरेंस क्या है. तो ऑन प्रोमाइसिस एडी विच इज हेल्प अस टू मैनेज आवर लोकल resources, right? Local resources Correct. in the sense like as विंडोज 10 आपने लगा रखा है, विंडोज 7 आपने लगा रखा है, या फिर कोई अदर कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने स्टैब्लिश कर रखा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विंडोज सर्वर 2012, 2016, 2019 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा आपको उस एप्लीकेशन को या रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए. इज दैट करेक्ट? Yes. जो कि हम ऑलरेडी Yes. डिस्कस कर चुके हैं. Control and monitor. Yeah. All this. Yeah. ठीक है. और एज्यूर पोर्टल की अगर हम बात करें तो एज्यूर पोर्टल इज अ टाइप ऑफ यू कैन से दैट क्लाउड एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, जिसमें हमें क्या मिलता है, मल्टीपल सर्विसेज हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ सिंगल एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी वी आर एबल टू कंट्रोल लॉट्स ऑफ अदर सर्विसेज, जिसमें से ऑफिस 365 को आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, एमडीएम इंट्यून को कंट्रोल कर पाएंगे, एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप कंट्रोल हो पाएगा, और अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन कंट्रोल कर रखा है, इस्टेब्लिश कर रखा है, तो इसको भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अपने एज्यूर के पोर्टल पे. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एज्यूर एडी. और यहाँ पे क्या क्या हमें देखना है, व्हाट इज एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी हमने देख लिया. अभी हम मूव कर रहे हैं यूजर्स एंड ग्रुप के बारे में. देन विल डिस्कस अबाउट द रोल्स, जो भी इसके अंदर बिल्ट इन रोल होते हैं. एडी यूजर्स के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, एडी ज्वाइन के बारे में बात करेंगे, and we have also option to understand about the concept of AD connect. तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें एडी के केस में आने चाहिए. जो पहले मॉड्यूल के केस में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, उस केस में हमें ये सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरफ से. इज दैट Okay. क्लियर? Yes. ना तो अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, और एजूर पोर्टल पे हम तैयार करेंगे अपना एडी पैनल पे जाएंगे और एडी पैनल पे कुछ यूजर्स वगैरह क्रिएट करेंगे. Okay. Okay. I can do the same exercise after this class, right? Like या श्योर group, प्लीज. user creation, everything. Yeah, I'll do it. सो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले हमें एज्यूर पोर्टल अपना ओपन कर लेना, जो भी फ्री ट्रायल अकाउंट अपने पास है, पे एज यू गो अकाउंट है, वी जस्ट नीड टू ओपन आवर एज्यूर पोर्टल एंड Okay. we just move ourselves to the Azure Active Directory Services. जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं एज्यूर के ऊपर, तो जो एज्यूर एडी का ऑप्शन है वो आपको कॉम्प्लीमेंट में मिलता है. इसके लिए कोई पेमेंट या कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं होते हैं. वी जस्ट नीड टू ओपन आवर पोर्टल एंड एज्यूर एडी. यहाँ पे हमने एज्यूर एडी ओपन कर लिया है. वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, यूजर है, ग्रुप है, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज है, रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अवेलेबल. So do one thing. First of all, let me remove the existing user because we wanted to create our new user and try to understand about how it can perform the task. यहाँ पे हम अभी सभी users को delete कर देते हैं. Okay. Now, so let's talk about the users and group. अभी हम दो से स्टार्ट करते हैं, यूजर एंड ग्रुप पे, क्योंकि एडी ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें आती हैं यहाँ पे. ऑन प्रोमाइसेस पे मल्टीपल सर्विसेज हैं, बट एज्यूर पोर्टल के ऊपर ये दो सर्विसेज हैं. एक है अपना यूजर्स और दूसरा है ग्रुप.
क्वेश्चन ये है कि Azure AD के पोर्टल पे, राइट, ओवर Azure AD पोर्टल, द यूसेज ऑफ यूजर्स एंड ग्रुप, Azure AD object. Right now we are on page of Azure AD objects. So in our Azure AD object, we are able to find users Groups. and groups. Why we need to configure user? You should know about कि एक Azure portal के ऊपर user बनाने की क्या requirement है. तो we have already discussed कि multiple task होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और unique discussion करने वाले हैं. Think about this is your Azure portal और आप इसको लॉगिन कर रखे हैं रूट अकाउंट से, राइट. आपने इस पोर्टल को लॉगिन कर रखा है रूट अकाउंट इन द सेंस जिस मेल आईडी का इस्तेमाल करके आपने अकाउंट पे साइन अप किया है उससे अगर लॉगिन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रूट अकाउंट कहलाएगा. Okay. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ही अकाउंट आपको असाइन करती है टू एक्सेस द एज्योर सर्विसेज, मींस आप इस अकाउंट के जरिए मल्टीपल रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं. वर्चुअल मशीन्स हो गई या स्टोरेज सर्विसेज हो गई या फिर अदर कोई सर्विसेज आपने तैयार कर रखी है लाइक नेटवर्क या फिर डेटाबेसेस, एन So नंबर ऑफ सर्विसेज. they will assign our user to one subscription, right? So that we can create all these things. हाँ, सिंगल यूजर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दीज सर्विसेज. अभी अपने पास सिंगल रूट यूजर है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द सर्विसेज. ओके. ये पूरा VM स्टोरेज क्रिएट करने के लिए सब्सक्रिप्शन होना पड़ता ना, मनन भाई? हाँ, सब वी हैव अ सब्सक्रिप्शन. रूट अकाउंट के पास अपना खुद का एक पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन है. Yeah, that's what. Yeah. इट्स मैंडेटरी, तभी हमें एडी का एक्सेस मिलेगा. अगर सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा तो वी आर अनेबल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ व्हाट वी कैन से दैट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी वी आर अनेबल टू परफॉर्म. Yeah, creating resource groups, resources. Yeah, हाँ, रिसोर्स ग्रुप या फिर ये सब सर्विसेज हम नहीं तैयार कर पाए. correct. ठीक है. अभी थिंक अबाउट, यहाँ पे हम यूजर्स की बात कर रहे हैं. रूट अकाउंट से आपने लॉगिन कर लिया एज्यूर पोर्टल को और एवरीथिंग इज ओके, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिक्योर डेटाबेस, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. नाउ अ सिंगल यूजर अनेबल टू परफॉर्म द ऑल द टास्क. अब एक ये यूजर है, ये सभी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हायर फ्यू मोर इंजीनियर्स. ठीक है. आपने क्या करना पड़ेगा, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में और भी इंजीनियर्स को हायर करने पड़ेंगे. लाइक एज आपने एक इंजीनियर हायर किया, इंजीनियर Network 1, engineer, data ठीक है, engineer. और इंजीनियर Yeah. 2 और इंजीनियर 3. तीन इंजीनियर्स को आपने हायर किया यहाँ पे. एंड हर एक इंजीनियर्स को आपको वर्क असाइन करना होगा. रूट अकाउंट रिस्पॉन्सिबल टू असाइन द टास्क. तो Okay. असाइन द टास्क के केस में इसको आपने वीएम की परमिशन देनी है, इसको आपने नेटवर्क की परमिशन देनी है, लाइक दैट. और ये रिस्पॉन्सिबल होगा टू मैनेज द स्टोरेज सर्विसेज. कोई भी Okay. ऑर्गेनाइजेशन नए इंजीनियर्स को अलग से अकाउंट नहीं प्रोवाइड करेगा. ओनली रूट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू डिफरेंट इंजीनियर्स. रूट की जिम्मेदारी Okay. होगी कि वो हमारे इंजीनियर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें. इज दैट क्लियर? रूट अकाउंट बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है ना? नो. ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ रूल्स. वो तो केवल एक रोल है ना, वो आपने असाइन करना है. रूट अकाउंट वो Okay. होता है, जैसे अभी मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया है ऑनलाइन एट द रेट समथिंग के नाम से, Correct. ऑनलाइन Got it. क्लास एट द रेट. ये मेरा जो ईमेल आईडी है ना, इसका हमने इस्तेमाल किया था टू साइन अप अवर अकाउंट. जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो इसी मेल आईडी को इस्तेमाल किए थे. Okay, got it. तो जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करोगे साइन अप अवर एज्यूर पोर्टल, वो आपका क्या कहलाएगा, वो ऑटोमेटिक रूट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. Okay. इज इट ओके? Yes. अब जो नए इंजीनियर्स आप हायर कर रहे हैं ना, इंजीनियर 1, इंजीनियर 2, इंजीनियर 3, इनको अलग से अकाउंट नहीं असाइन करना है. आपको अलग से इनको सब्सक्रिप्शन नहीं देना है क्योंकि आपकी सर्विसेज तो यहाँ चल रही है. आप इनको वर्कलोड डिवाइड करेंगे. रूट अकाउंट के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सभी सर्विसेज को हैंडल कर पाए. ठीक है. वीएम हैंडल कर रहा है तो स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही है, स्टोरेज हैंडल कर रहा है तो नेटवर्क में इशू आ रहा है, नेटवर्किंग देख रहा है तो एसक्यूएल सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है.
तो root account unable to handle the all services. ओके So इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इंजीनियर वन को सेपरेट सर्विस प्रोवाइड कर दी आपने कि इट इज रिस्पॉन्सिबल, इंजीनियर वन रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द वर्चुअल मशीन्स, एंड इंजीनियर टू रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द ऑल नेटवर्किंग पाथ, और अगर हम बात करें इंजीनियर थ्री की तो वो रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस को मैनेज करने। ठीक है, ओके दीज आर द ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल। ओके हेलो, यस, नमस्ते। ओके मैडम, नो प्रॉब्लम।
Yeah, Sanjay, can you hear me? Sorry. Yes, yes, yeah, I can. Okay, डन। ये क्लियर हो गया अपने पास। रूट अकाउंट के पास सब्सक्रिप्शन की डिटेल रहेगी, राइट? Okay, और ये जो यूजर्स हम क्रिएट करेंगे ना, इनको हम अपनी तरफ से राइट्स प्रोवाइड करेंगे कि वो केवल एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाए। इससे दोनों टास्क हो जाएगा कि अगर बीएम से रिलेटेड कोई इशू आती है तो इंजीनियर वन रिस्पॉन्सिबल होगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई और इश्यूज आते हैं तो विच इज मैनेज बाय इंजीनियर्स टू, और अगर स्टोरेज एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियर थ्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मैनेज करे, मेंटेन करे। क्लियर? okay. According to that, we will assign the roles and permissions to users. एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने यूजर्स को रोल असाइन करें कि ये हमारा वीएम का रोल पूरी तरीके से वीएम वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट इंजीनियर वन एंड नेटवर्किंग इंजीनियर टू, स्टोरेज इंजीनियर थ्री, इस तरीके से आप उसको टास्क को असाइन कर दोगे। क्लियर? Okay, got it. ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने यूजर्स के पोर्टल पे, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे। और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यूजर है, डाउनलोड्स यूजर है, बल्क यूजर ऑपरेशन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम नया यूजर क्रिएट करेंगे और कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक आई वांटेड टू क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ एडब्ल्यूएस। डिस्प्ले नेम इज आल्सो एडब्ल्यूएस। ये Microsoft.com ये आ जाता है मनन भाई? ये बाय डिफॉल्ट फिर है। भी? आप इसकी इसकी जगह पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी मेंशन करोगे, तो मैंने डोमेन परचेज कर रखा है क्लाउड से, godaddy.com से, उस डोमेन को भी हम यहाँ पे एसोसिएट कर पाएंगे। Okay, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया ऑन microsoft.com। पासवर्ड आप कोई सा भी दे दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम, ये टेम्परेरी पासवर्ड होगा, आपको पहले स्टेप में इसको चेंज करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको क्रिएट कर लेते हैं AWS और डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ। यूजर बनने ठीक के है। बाद सेम यूजर को हम लॉगिन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इनकॉग्निटो विजार्ड। यहाँ पे हमने ओपन किया, इनकॉग्निटो मोड पे गए, ठीक है। portal.azure.com। यूजर जो है हमारा, वी जस्ट नीड टू कॉपी द यूजर्स इंफॉर्मेशन। AWS के नाम से यूजर है, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट। एंड जो पहला पासवर्ड होगा विच इज टेम्परेरी पासवर्ड, यू मस्ट नीड टू चेंज ऑन फर्स्ट लॉगिन। तो अभी हम हाँ, इसको रीसेट कर देते हैं ताकि हम पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। इट्स मैंडेटरी ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी। Microsoft established setting from backend. हाँ, Now we just need to proceed, sign in. We are able to open new Azure portal। और आप देखिए ये किससे एसोसिएटेड है, aws@itbd.onmicrosoft.com। AWS, दिस इज अवर yes, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली इसके पास कोई भी राइट्स नहीं है। अगर आप VM ओपन करोगे तो ये आपको वेलकम टू एज्यूर पेज पे दे देगा। आप या तो फ्री ट्रायल परचेज करो, या तो एक्टिव डायरेक्टरी को कोऑर्डिनेट करो और उसको बोलो कि हमें पॉलिसी और परमिशंस दें, या फिर एक्सेस स्टूडेंट बेनिफिट। स्टूडेंट बेनिफिट क्या होता है, एक तरीके के पासेस होते हैं जिस पासेस के थ्रू आप अपने एजर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स okay, यू आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअल मशीन, कोई भी टास्क आप इस पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल की सर्विसेज आपको दिखेंगी।
you are able to see the all the services which is available, but you are unable to perform any single task. यहाँ पे कोई भी टास्क हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. Is it correct? Yes. Yes. Now ये AWS यूजर है और हमने इसको प्लान किया है कि आई एम गोइंग टू असाइन द टास्क ऑफ वर्चुअल मशीन, कि ये बंदा जो है वो VM से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म करेगा. या फिर हम इस पर्टिकुलर यूजर को असाइन करना चाहते हैं कि ये हमारी जो वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बनी है. अब देखिए यहाँ पे रूट अकाउंट पे 2 VM अवेलेबल है, डोमेन के नाम से और विंडोज 10. दिस इज माय रूट अकाउंट. और Okay. यहीं पे अगर AWS पोर्टल पे जाएं, VM पे क्लिक करें, तो यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन असाइन नहीं है हमारे पास. Yeah. Even He we is are not unable a. to create new virtual machine. Yes. ठीक है, यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन हम तैयार भी नहीं कर पा रहे हैं. सो इट मीन्स दैट कि आपको राइट्स देने पड़ेंगे. राइट्स कौन देगा? हमारा एडमिन पोर्टल हमें राइट्स प्रोवाइड करेगा. Yes. हाउ वी कैन डू दैट? आप पोर्टल पे आ जाएंगे, एज्योर के एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल पे, रूट अकाउंट पे. जिस भी सर्विस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, जिस भी सर्विस को आपको शेयर करना है, उस सर्विस को करेंगे आप ओपन. वर्चुअल मशीन पे गए, मान लीजिए हमने डोमेन को प्लान किया कि डोमेन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. AWS यूजर जो है हमारा वो डोमेन को हैंडल करेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द वर्चुअल मशीन जो भी VM है, और यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल IAM पे क्लिक किया. एक्सेस कंट्रोल IAM पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक किया. दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. डू यू वांट टू मेक इट को एडमिनिस्ट्रेटर? अगर आप इसको को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कस्टमाइज रोल आपको असाइन करना है, ऐड रोल असाइनमेंट. Okay. इन केस ऑफ रोल असाइनमेंट आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं इसको रोल असाइन करने के लिए. कंट्रीब्यूटर, ऑनर, रीडर, ठीक है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, पावर, मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल. सो हम इसको असाइन करना चाहते हैं कंट्रीब्यूटर या फिर ऑनर, क्योंकि ऑनर क्रिएट कर Okay. देंगे तो ये जो यूजर है AWS का responsible to perform all the tasks VM से related, All not the other, task in all the tasks in virtual machine. What we are in giving. virtual machine. Correct. Yes. VM से related वो सभी टास्क ये परफॉर्म कर पाएगा. Yeah, contributor, he can do anything, but he can't give the, oh, he can't grant any permissions like re, he can't, what is it, in contributor I've seen. करेक्ट करेक्ट, सारे राइट्स इसके पास नहीं होंगे. Yeah. Okay, Mananda. Yeah, good. डन. नेक्स्ट किया ऑनर सेलेक्ट करके, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. एक है मैनेज आइडेंटिटी, दूसरा है यूजर ग्रुप एंड प्रिंसिपल. सो हमें क्या है यहाँ पे प्रोवाइड करना है? वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द यूजर ग्रुप. सेलेक्ट मेंबर में जाएंगे, और व्हाट इज अवर यूजर नेम AWS. असाइन कर देंगे हम AWS यूजर. यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्लिक सेलेक्ट अगेन. ऑनर पहले ही बना चुके हैं तो नेक्स्ट करो, आप रिव्यू करो, आप असाइन करो. Yeah, Mananda, a quick question है. So for हम्म. every virtual machine we will assign the user, or for like एक virtual machine को assign करेंगे, नहीं तो पूरे virtual machines को we can assign the user. नहीं, देखो अभी जो हमने असाइन किया वो इंडिविजुअल VM को असाइन किया, कि अगर आपने डोमेन को असाइन किया तो विंडोज 10 नहीं जाएगा. ठीक है, और Okay. अगर आपको Okay. सभी VM क्रिएट करने हैं तो आपको कस्टम रोल बनाना पड़ेगा. सभी VM में user होना. Okay. नहीं 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 User can नहीं नहीं. confirm. अगर आप अपने एज्योर पोर्टल के जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है, जितनी Yeah. भी वर्चुअल मशीन्स हैं, अगर आप उनको असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कस्टम रोल बनाना पड़ेगा, एज्योर कस्टम रोल बनाना पड़ेगा, एक्टिव डायरेक्टरी Okay. कस्टम रोल. Okay. Yeah, we need to create the user in domain services, right? करेक्ट. Yes, yes. ठीक है, ये हमने रोल असाइन कर दिया, सक्सेसफुली असाइंड हो गया. एंड नाउ वी जस्ट नीड टू ओपन AWS पोर्टल. AWS पोर्टल है यहाँ पे, AWS यूजर नाम का पोर्टल है, एंड वी जस्ट नीड टू ओपन वर्चुअल मशीन.
पेज को रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अभी इट विल टेक 30 to 40 मिनट्स, तो थोड़ा सा सेकेंड्स, 30 से 40 सेकंड का टाइम लगेगा। वी जस्ट नीड टू वेट। चलिए, डोमेन वर्चुअल मशीन अवेलेबल है यहाँ पे। अब देखिए, सिर्फ डोमेन वीएम दिखाई पड़ रही है, आपका विंडोज 10 दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने इंडिविजुअल मशीन को सेलेक्ट करके इस पे ऑथराइज किया है। इज दैट करेक्ट? Correct. Yes. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन। sorry, this is the concept to User. assign the role to our Active Directory user। AD user को हमने यहाँ से assign कर दिया। Any question? No, not any. Yeah, all good. ठीक है, डन। ये तो हो गया यूजर्स की बात, जो नॉर्मल तरीके से हमने क्रिएट किया था, बट वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन टू क्रिएट द यूजर। वी हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर। तो अभी हम रूट पे फिर से आ जाते हैं, बाय बैक, और ओपन AD अंडर द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, क्लिक यूजर्स। उम्मीद है कि आपको ये पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, नॉर्मल यूजर एक्टिविटी। Yes. इज इट ओके? Yes. 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 ठीक I है, got it. वी आर एबल टू फाइंड वन मोर ऑप्शन, इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। व्हाट इज एक्सटर्नल यूजर? एनी आइडिया? Guest user. गेस्ट यूजर अकाउंट का यूसेज क्या है रियल एनवायरनमेंट में? Like we are inviting the other organization user, right, हम्म। to access our virtual machine. Like maybe our organization is Wipro. We are inviting the Cognizant guy to just work on it. ओके, तो वी कैन से दैट कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिवाइड द वर्कलोड। Okay, got it. Okay. ठीक है ना, कोलैबोरेशन, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोलैबोरेशन कर लिया है आपने, एंड यू वांट टू शेयर द रिसोर्सेज टू ईच अदर। आपस में सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, Okay. Yes. Same like user, we create the internal external user only, right? We will give the access. Same like what we have done there. एग्जैक्टली सेम। अगर आपने एक बार इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, या इनविटेशन आपने सक्सेसफुली असाइन कर दिया, तो उस केस में आप कोई भी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी नॉर्मल यूजर में डिस्ट्रीब्यूट किया। Okay. Okay. डन। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, अनदर इम्पोर्टेंट एग्जांपल है अपने पास यहाँ पे, विच इज रिलेटेड टू द बल्क ऑपरेशन। तो बल्क ऑपरेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इट विल गिव अस लॉट्स ऑफ ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जैसे बल्क क्रिएशन है, बल्क इनवाइट है, एंड बल्क डिलीट है। अगर आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल यूजर्स इन द सेंस लाइक एज अप टू 100 यूजर या 1000 यूजर आपको क्रिएट करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? We just Bulk need create. to proceed Do with the bulk operation। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बल्क क्रिएट पे क्लिक किया, और बल्क क्रिएट करने के बाद इट गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द टेम्पलेट। डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा कि टेम्पलेट के थ्रू हम अपने यूजर को समझ पाए। दिस इज द टेम्पलेट, ठीक है। और Okay. इस टेम्पलेट में आपको तीन इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, फिलअप करना ही पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज आवर यूजर डिस्प्ले नेम, यूजर नेम विद डोमेन नेम, और यहाँ पे अपने पास है पासवर्ड जो देना चाहते हैं, ब्लॉक साइन इन ऑफ में नो करके रखेंगे। तो डोमेन कहाँ से मिलेगा? डोमेन नेम आपको पोर्टल से मिल जाएगा। जस्ट नीड टू ओपन अवर रूट अकाउंट। अंडर द रूट अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी पे जाएंगे। इन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज वी आर एबल टू फाइंड कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन नेम्स So पे
This is already created domain account ITBD. This is our default account. Okay. How can I ये create this thing, Manan bhai? आप जब साइन अप करोगे तो आपको आपको ऑटोमेटिक एक डोमेन मिल जाएगा, नो वरी। और माइक्रोसॉफ्ट डॉट Okay. कॉम के नाम से डोमेन मिल जाएगा। Yes, yes, yes. Okay. जब भी हम क्रिएट करेंगे ना, एक अपने आप ऑटोमेटिक उसमें एक डोमेन मिल जाएगा। Okay. Got it. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द नेम ऑफ आवर डोमेन। दिस इज आवर डोमेन नेम, Okay. डिफॉल्ट डोमेन नेम है। और इसको हम जाते हैं अपने CSV फाइल पे, डिस्प्ले नेम कोई सा भी दे देते हैं, लाइक एज test1 के नाम से एक यूजर बनाना चाहते हैं, test1 @ और जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे ठीक. इन इंक्लूडिंग विद डोमेन नेम। तो ये हमारा कंप्लीट नेम हो गया। टेस्ट @ के बाद जो भी नेम आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपका डोमेन नेम होगा। Okay. पासवर्ड कोई सा भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई सा भी कॉमन पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए। और इसको नो रखेंगे क्योंकि हम ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। दूसरा यूजर test2 के नाम से बना देते हैं। Okay. This is to create the bulk users, right? बल्क यूजर, यस। Yes. इस तरीके से test3 और जो भी डोमेन है उस डोमेन को test4। ठीक है, 4 यूजर यहाँ पे हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है. ये नंबर ऑफ यूजर्स हम 4 कर दिए। वी वांटेड टू क्रिएट एटलीस्ट 4 डिफरेंट यूजर। Okay. एंड वी जस्ट नीड टू सेव इट। इसको सेव एज CSV फॉर्मेट में ही आपको इसको सेव करना है। ठीक है, तो CSV फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। नेम विद एनी नेम। Okay. टेस्टिंग बल्क। ठीक है, टेस्टिंग बल्क के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। एंड दैट्स इट, सेव इट। ये स्प्रेडशीट आप फिर अपलोड करना पड़ेगा मनन भाई. हाँ, बैक टू द एज़रेडी पोर्टल। Okay. Users. यूजर्स, बल्क यूजर्स में जाएंगे। Bulk of users. यहाँ पे बल्क क्रिएट में जाएंगे, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे हम अब कर देंगे Okay. अपलोड। Okay. Got it. Okay. डेस्कटॉप पे रखा है हमने टेस्टिंग बल्क के नाम से, इसको सेलेक्ट करेंगे इस एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर CSV फाइल को एंड अपलोड। सबमिट करते हैं। इफ एवरीथिंग इज ओके विल फाइंड 4 डिफरेंट यूजर्स इन सिंगल क्लिक। Okay. इट इज इन प्रोग्रेस। What is I am user? I am user. I am. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। Yes. Yes. इसको हमने रिफ्रेश किया
और आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 Okay. अलग अलग यूजर्स यहाँ पे एक सिंगल क्लिक पे तैयार हो चुके हैं। Yes, 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 yes. क्लियर? Yes, nice. Yeah, good. Yeah, all clear. Okay. एक्चुअली इसका जो रियल इन्वायरमेंट में यूसेज है ना, रियल इन्वायरमेंट में इसका यूसेज ये होता है बेसिकली कि जो एचआर टीम रहती है, क्योंकि जो भी हायरिंग होगी ना, वो हायरिंग सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है एचआर के पास। उसकी इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, सारी चीजें जो है एचआर के पास आती है और एचआर की टीम इसको एक्सेल सीट में मेंटेन करके रखती है। तो आपको एक्सेल सीट भी नहीं बनानी होती है, आपको सिर्फ उनसे एचआर से कोऑर्डिनेट करके वो एक्सेल सीट अपने पास रखना है, और सेम एक्सेल सीट को हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे अपने सीएसवी फाइल के थ्रू। और अपलोड करने Okay. के बाद व्हाट हैपन, विद इन मिनट आप देखोगे कि सभी यूजर्स आपके रेडी हो जाएंगे। Okay. According to the what is their position, we will give the access to them. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वी जस्ट Yes. नीड टू कोऑर्डिनेट विद एचआर टीम, और उनसे हम बोलेंगे कि आप जितने भी नए जॉइनर्स हैं उनकी लिस्ट आप प्रोवाइड कर दो, तो आप इमीडिएटली इसको तैयार कर सकते Okay. Got it. Okay. ठीक है. हैं। ठीक है, ये हो गया बल्क ऑपरेशन, जिसमें बल्क यूजर हमने तैयार करके देखा। अगला जो पॉइंट है विच इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो व्हाट इज एमएफए, व्हाट इज यूज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? It is for security, like for maybe for getting the SMS, the second security factor. What do you say? Email verification. Second type of verification. So yeah, Second layer of security that help second us yes, to, second layer of correct. security which is the responsible to manage the which is responsible to enhance the security। ठीक है, ये क्या करेगा, Correct. सिक्योरिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। Okay. ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप अपने रजिस्टर्ड नंबर पे इसको ओटीपी असाइन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी असाइन करना या फिर एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको असाइन कर सकते हैं, वी हैव ए वेरियस वे। ठीक है, आप ओटीपी How में to assign एक बार डेमो दिखाते. Like I हाँ have बिल्कुल। in the organization, so they were asking how to like one of the user was not able to do the what was not able to get the messages, so he asked me हम्म, how to do it. So I don't know. वो यूजर को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना पड़ता ना, ऐसा है मनन भाई. Go to that एग्जैक्टली user. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे जैसे अपने पास यूजर है, ठीक है, Yes. ठीक है, ये अपने पास AWS यूजर है, इसको हमने लॉग इन करा रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी AWS यूजर के पास सिर्फ एक ही सिक्योरिटी है, वो है यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे केवल यूजर नेम एंड पासवर्ड असाइन कर रखा है। एंड Okay. नाउ वी वांट टू एक्टिवेट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको हम क्या करना चाहते हैं, एमएफए को एक्टिवेट करना चाहते हैं। Okay. तो एमएफए एक्टिवेट करने के लिए आपको रूट अकाउंट पे जाना पड़ेगा। Okay. ओपन यूजर्स पैनल। यूजर्स पैनल पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, जस्ट नीड टू ओपन द यूजर्स। We have a per user MFA, right? We are able to Yes. find one option, per user MFA। per user MFA पे क्लिक करें। सेलेक्ट योर यूजर, AWS को हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे चेक मार्क करेंगे Yes. और ये इनेबल कर देंगे। Okay. पर यूजर Okay. MFA को इनेबल कर देंगे, ये रूट की साइड से Okay. होगा। Okay. Okay. नाउ वी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर AWS। अब बैक आ जाओ
अपने इस यूजर पे, AWS के यूजर पे, एक बार इसको साइन आउट कर दो और ट्राई टू साइन इन अगेन। टाइप योर पासवर्ड और हमें एक्टिवेट करना है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। So we need to select, right, what kind of multi-factor authentication, second layer of security he needs to get, maybe the mobile OTP or email or anything like that. एग्जैक्टली आप इसमें से कोई Yeah. सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक एज Yes. अभी इसमें मोबाइल ऐप ऑथेंटिकेटर है कि आप डायरेक्टली इसमें जा सकते हैं। एक Authenticator. ही Okay. ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्यूआर कोड मिलेगा हमें। आपने क्या करना है, इस क्यूआर कोड को Scan. माइक्रोसॉफ्ट Yeah. ऑथेंटिकेटर ऐप से स्कैन कर देना Yeah. Yeah. Got it. Got it. है। ठीक है, क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे, इट विल प्रोवाइड यू कोड। उसी एप्लीकेशन पे आपको कोड मिल जाएगा 539335। Okay. Okay. डन। इस पे हमने सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आप जितनी भी बारी लॉगिन करोगे ना, ये आपको नोटिफिकेशन देगा आपके अकाउंट पे, Yeah. Then we आपके need to मोबाइल use अकाउंट पे। authenticator. Yeah. हाँ जी, यहाँ पे क्लिक किया, एक बार साइन आउट करके देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास सेम एप्लीकेशन में एक कोड जाएगा Authenticator. Yes. Microsoft Authenticator. ऑथेंटिकेटर का। AWS यूजर जो हमारा है, उस कोड को आप मेंशन करेंगे 922, या Okay. अप्रूव कर देगा हमें टू लॉग इन द अकाउंट। Yes. Got it. ठीक है, ये तो बात हो गई अपने पास क्लाइंट साइड की सेटिंग पे। बैक आते हैं रूट पे, और क्या क्या ऑप्शन मिल सकता है हमें इस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। सो वी जस्ट नीड टू ओपन यूजर सेटिंग। अंडर द यूजर सेटिंग इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, पर यूजर MFA, यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट कर रखा है। मैनेज यूजर सेटिंग्स में जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये अभी एक ही ऑप्शन दे रहा है। आई थिंक दे मेक सम चेंजेस फ्रॉम बैक एंड, but we are able to configure our services with the help of our OTP as well। मीन्स इस पे अगर जब हम MFA तैयार करेंगे ना, तो ये OTP Yeah. का भी फीचर्स प्रोवाइड करता है। Yeah. Is that clear about the multi-factor authentication? Yes. यहाँ पे कोई Yes. क्वेश्चन? Yes. Yes. Yeah. तो Good. न्यू यूजर, बल्क यूजर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और हमने एक एप्लीकेशन भी, नॉट एप्लीकेशन, एक सर्विस भी हमने इसको असाइन करके देखी है, राइट। द सर्विस इज वर्चुअल मशीन की कैसे हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को सर्विसेज असाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ IAM। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No, no, no questions. All good.
ठीक है। नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा पार्ट को और बढ़ाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप्स। यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन है ग्रुप्स का। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रुप? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रुप? Group contain user group, like maybe administration group, a network group, like a database group, something like that. According to the group, what roles and responsibility we will assign it, so they can do the works. Bunch of users. Yeah. ठीक है। So we can say that the group can help us to increase the we can say it is used for delegation services। अगर हम Okay. अपने यूजर के राइट्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर हम अपने यूजर्स के राइट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आई थिंक Azure Active Directory group can help us। मल्टीपल Okay. ग्रुप्स आर अवेलेबल, आप यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल ग्रुप्स आर अवेलेबल, आप अपनी तरफ से भी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन ग्रुप। यहाँ पे हम कंटेनर ग्रुप सिक्योरिटी तैयार कर लेते हैं, नाम दे देते हैं क्लास ग्रुप। ठीक है, दिस इज आवर Okay. ग्रुप नेम। I don't want to proceed with AD registration, assign the members। यहाँ पे आप members पे क्लिक करेंगे, जितने भी यूजर आपको असाइन करने हैं, टेस्ट के नाम से टेस्ट 1 तैयार किया, टेस्ट 2 तैयार किया, टेस्ट 3, 3 यूजर हम अपने इस ग्रुप को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक ग्रुप बनाया विद नेम ऑफ क्लास ग्रुप के नाम से, और क्लास ग्रुप को असाइन कर दिया 3 डिफरेंट यूजर्स। इज इट ओके? Yes. अब अगर आपको लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है या इन यूजर के ऊपर कोई परमिशंस लगानी है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल यूजर की प्रॉपर्टी में जाने से बेटर है कि आप अपने ग्रुप को ओपन करो और ग्रुप के अंदर जो लाइसेंस असाइन करना है उस लाइसेंस को आप डायरेक्टली ग्रुप को प्रोवाइड कर दो। इज दैट करेक्ट? Yes. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ ग्रुप। लाइसेंसेस क्या है, कितने तरीके की लाइसेंसेस हैं, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? क्योंकि आप इतना प्रैक्टिकल करो, इतना प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे हम स्टेप को बढ़ाएंगे, और एडी खत्म करने के बाद थोड़ा Licenses बोले तो roles, like roles and नहीं 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 responsibility. नहीं नहीं नहीं, रोल्स अलग है, लाइसेंसेस अलग है। लाइसेंसेस में P2 लाइसेंस है, F3 लाइसेंस है, इंट्यून लाइसेंस है। लाइसेंस और रोल्स बहुत अलग है। तो रोल्स तो अभी आएगा जब हम अपने ऑन प्रीमाइसेस एडी को सिंक्रोनाइज करेंगे, तो उसमें ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आएगा। लाइसेंसेस Okay. रोल Okay. में बहुत ज्यादा गैप है, तो दोनों को सेग्रीगेट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, no problem. I will do my homework with this thing, Manan bhai. ठीक है, Thank you so much, Manan bhai. Thank you. See ओके, you टेक tomorrow. केयर। शेयर द रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि क्लाउड की हाँ, रिकॉर्डिंग है मैं तो डाउन डिलीट है ना। ठीक है, मैं डाउनलोड करके लगा दूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू मैम। टेक केयर, बाय।